अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चने की दाल और करेले बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। इन्हें मैंने तकरीबन काट के 1 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। इसमें से जो पानी है वो अच्छी तरह से निचड़ गया। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मसल मसल के धो लिया है। तो अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही नमक है, और कड़वाहट भी ख़त्म हो चुकी है इसकी। तो अब यहाँ पर मज़ीद इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए जो थोड़ी बहुत रह जाती है, तो यहाँ पे मैंने लकड़ियों की आग जला लिया है और ऑयल गर्म हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें करेले डाल दूँगी। करेले हम तलकर ही बनाएंगे। करेले जब वैसे ही करेले कभी भी ना बनाएं, और करेलों में ख़ास बात का ख्याल रखें कि इसमें पानी ना हो करेलों में, वरना करेले कड़वे बनते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है। हाँ, शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये सब्ज़ी। आपने इसे ऐसे अच्छी तरह से तल लेना है। ख्याल रखिए ज़्यादा आपने जलाना नहीं है इसे। ये देखिए ये बस डार्क ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक डिश में। ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर खाया करें ये। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल जो था हमारे जिस्म का, वो कंट्रोल करने में भी हमें मदद देते हैं करेले। ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है और हर शख्स पसंद करता है इसे। हर घर में बनाई जाती है और गर्मियों की सबसे फेवरेट सब्ज़ी है मेरी ये देखिए अभी बस तमाम करेले मैंने तल के रख लिए हैं, और जो घी है वो गर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लकड़ियों की आग मुसलसल जल रही है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं हिलाऊंगी और प्याज ब्राउन होने तक वेट करेंगे हम इसका। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। यहाँ पर जो मैंने मिर्च बना के रखी हुई है, तो आप देख रहे होंगे ना, मैं इसमें हल्दी मिर्च नमक मसाला कुछ भी नहीं ऐड कर, जबकि जो मेरे पास मिर्च मैंने बना कर रखी हुई है हर चीज़ उसमें ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि अलहदा से मुझे कोई चीज़ भी मतलब कि डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये चने की दाल जो 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख ली थी, उसका पानी मैंने वॉश आउट कर लिया है। तो इसे 3 घंटे हो गए भिगो के रखे। देखें व्यूवर्स, 2 टमाटर लिए हैं मैंने और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। वो जो मसाला मैंने चटनी बनाकर तैयार की हुई है। अगर मेरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो ऊपर कार्ड में मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी, देख लीजिए। और ये 3 माह तक चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लहसुन अदरक की चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर इसमें नमक ज़्यादा डाला हो तो कम अज़ कम 3 माह के लिए मैं इसे सेव करके रख सकती हूँ। ये देखिए बस, और उसका मसाला भी बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये जो चटनी बनाई है, ये चटनी बनाकर और कोई भी चीज़ मतलब कि बनाएं पकाएं उस चटनी में, और फिर मुझे बताएं कमेंट में कि कैसी बनती है। बहुत ही मज़ेदार का जायका और बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है। और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने चने की दाल ऐड कर दी है। इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ध्यान रहे कि चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए, इसीलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी, क्योंकि 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई है। पानी में 2 गिलास ही ऐड करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर और ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ 2 गिलास बहुत होंगे। आग लकड़ियों की मुसलसल जल रही है नीचे। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी दम पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद व्यूअर्स देखें, एक दफ़ा इसका ढक्कन उठाकर ज़रूर ट्राई करें कि पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, अभी इसमें मज़ीद पानी है और अभी दाल गली नहीं है अच्छी तरह से। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। ये देखिए व्यूअर्स, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से जो दाल है उसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। ख्याल रहे इसको अच्छी तरह से आप भुनाई करें। जो हमने मिर्च बनाई है, जो चटनी इसमें डालते हैं हम, लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना कर रखा हुआ है मैंने, जो उसका कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, और इससे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। और जो इसका ऑयल है साइड पे आ जाए, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। और लकड़ियों के आग पर जो खाना पकाते हैं वो लोग कभी बीमार नहीं होते।
सो आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लकड़ियों की आग पर ही खाना आपके साथ बनाकर शेयर कर रही हूँ। बहुत मेहनत होती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल साइड पे आ गया है, चने की दाल तैयार है और जो मैंने करेले तल के रखे हुए थे अब वो मैं इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और कम से कम 5 से 7 मिनट करेले इसमें डालने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि जो मसाला है वो करेलों में भी अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और ऑयल सारा जो हमारा साइड पे आ जाएगा। अब ये देखिए व्यूअर्स, धनिया डाल दिया मैंने इसमें। करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और करेले बिल्कुल कड़वाहट के बगैर करेले बनकर तैयार होंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।